ये छोटी छोटी मूंग दाल की कचौड़ियाँ खाने में जितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है ना, बनाने में उनको उतना ही समय लगता है। पहले मूंग दाल को भिगो कर रखिए, फिर उसे छानिए, पीसिए और फिर घंटों भूनिए, तब जाके बनती हैं ये मूंग दाल की कचौड़ियाँ। लेकिन आज हम इस सारे प्रोसेस को करेंगे कट और बनाएंगे खस्ता खस्ता सी इंस्टेंट मूंग दाल की कचौड़ियाँ। आज आप ये इंस्टेंट मूंग दाल की कचौड़ियों की रेसिपी देख के ना हैरान रह जाएंगे, इतनी इजीली जो बन जाती हैं मेरी एक स्पेशल ट्रिक के साथ। और जानते हैं ये खराब भी नहीं होंगी, आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं पूरे 1 महीने तक। तो इसका एक डो बनेगा, इसकी एक स्पेशल स्टफिंग बनेगी और स्टफिंग में पड़ेगा वो हलवाई वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे ये कचौड़ियाँ फूल जाएंगी एकदम गुब्बारे की तरह। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बनाते हैं ना ये इंस्टेंट मूंग दाल की कचौड़ियाँ। इंस्टेंट मूंग दाल कचौड़ियाँ बनाने के लिए ना पहले तो हम बनाएंगे इसका डो। मैं ले रही हूं यहां पर 1.5 कप मैदा और इस 1.5 कप मैदा में मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन रगड़ के इसमें मिलाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मोयन, और मोयन के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी घी का। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कचौड़ी है वो लंबे समय तक टिका रहे, मैंने आपसे कहा था ना आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका जो मोयन है वो घी से लगाएं। अगर आप रिफाइंड ऑयल से इसका मोयन लगाएंगे ना तो ये कचौड़ियाँ जल्दी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि रिफाइंड ऑयल रखे रखे रैंसिड यानी कि ख़राब हो जाता है, उसमें एक अजीब सी महक आ जाती है। इसीलिए देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। अब अपने फिंगर टिप से इस घी को मैदे के साथ अच्छे से आप रब कर दीजिए। अब ये देखिए, इसे अपनी मुट्ठी में आप इस तरह से दबा करके देखिए। अगर तो इसका एक लड्डू जैसा बंध जाता है, यानी कि जितना मोयन हमको चाहिए ना उतना मोयन हमारे पास सफिशिएंट है। अगर तो ये ऐसे टूटता या बिखरता है ना तो थोड़ा सा घी हमें इसमें और मिलाना पड़ सकता है। जानते हैं ये मोयन लगाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि इससे आपकी कचौड़ियों में वो खस्तापन आएगा और ये लंबे समय तक खराब नहीं होंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते हैं और इसका एक स्टिफ सा डो नीट कर लेते हैं। ज़्यादा पानी इसमें मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपका डो बहुत ढीला हो जाएगा। इन दैट केस ना तो आपकी कचौड़ियाँ खस्ता बनेंगी और ना ही ये लंबे समय तक टिकेंगी। अब देखिए, ये डो हो गया है रेडी। एकदम स्मूथ डो नहीं है, थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसमें क्रैक्स हैं, लेकिन दिस इज हाउ वी वांट इट टू बी। अब इस डो को ढक करके हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा डो रेस्ट होता है तब तक बनाते हैं मूंग दाल कचौड़ियों की स्टफिंग। लेकिन मूंग दाल कहाँ है? तो मूंग दाल यहाँ है। ये है मूंग दाल की नमकीन। अब सोचिए, इसके लिए मूंग दाल को ऑलरेडी भिगो करके रखा गया था, फिर छाना गया था और फिर इसे फ्राई किया गया था। यानी कि हमने जितना भी काम मूंग दाल कचौड़ी बनाने के लिए करना है वो तो यहाँ ऑलरेडी हो चुका है ना। मूंग दाल कचौड़ियाँ बनाने का कितना आसान था नुस्खा, टेस्ट का टेस्ट और मेहनत बिल्कुल कम। अब क्या करना है, इसे मिक्सी में पीसते हैं और इसका एक कोर्स पाउडर बना लेते हैं। तो ये तकरीबन 150 ग्राम मैंने वो जो मूंग दाल की नमकीन आती है ना उसे पीस लिया है। अब इसमें एक अच्छा सा सोंधापन देने के लिए ना मैं तकरीबन 1/4 कप भुना चना भी पीस के ऐड कर दूंगी। अब लेते हैं एक पैन और इस पैन में लेंगे पहले थोड़े खड़े गरम मसाले, 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा, 3 से 4 खड़ी लाल मिर्च, आधा चम्मच हींग। अब इनको भी लाइटली हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इनकी एक बढ़िया सी खुशबू आ जाए और ये थोड़ा सा हल्का सा
सूख जाएं, इतना ही। हल्की हल्की सी खुशबू आने लग गई है ना, तो अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे पहले हम कंप्लीटली कूल डाउन हो जाने देंगे। और फिर क्या है, इसको भी मिक्सी में पीस के इसका एक पाउडर बना लेंगे। अब इस पाउडर को भी ना थोड़ा सा दरदरा रखना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं करना है, ताकि इसके कोसनेस में थोड़ा सा एक कैरेक्टर आए। अब इसमें मिलाते हैं हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच सफेद तिल, और वो खटास के लिए मिलाएंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर भी, 2 छोटे चम्मच पिसी चीनी भी, ताकि इसको एक खट्टा मीठा तीखा सारे फ्लेवर्स मिल जाएं। और जानते हैं हलवाई इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा। अब क्या होता है, ये खाने वाला मीठा सोडा जो है इस खटाई के साथ रिएक्ट करेगा और जब आप अपनी कचौड़ियाँ तलेंगी ना तो उसको फूलने में मदद करेगा। तो सबको कीजिए अच्छे से मिक्स। अब इसे थोड़ा सा आप चख लीजिए, इसमें नमक, मिर्च और खटाई तीनों आपको थोड़ा सा तेज लगना चाहिए, नमकीन बना रहे हैं ना इसलिए। परफेक्ट। तो अब ऐड करते हैं इसमें 1 हीप्ड टेबलस्पून देसी घी। अब 2 टेबलस्पून इसमें पानी मिला रही हूं और इसको बाइंड करके इसका एक डो जैसा गूंद लेंगे। अब क्योंकि इसमें पानी इतना कम है ना और थोड़ा घी भी है, इसीलिए जो इसकी स्टफिंग है ये जल्दी खराब नहीं होगी। देखिए ये कुछ इस तरीके से बंधने लग जाएगी। तो अब क्या है, स्टफिंग भी रेडी और हमारा डो भी रेस्ट कर चुका है। तो डो को लेके आते हैं और भरते हैं कचौड़ियाँ। इस डो को बस केवल 30 सेकंड के लिए ना आप हल्का सा दोबारा से नीड कर लीजिए। इसकी बॉल्स ब्रेक कीजिए और इसे पहले हम रोल आउट कर लेंगे एक पाइप के जैसे, और फिर उसके बाद कट कर लेंगे छोटी छोटी बॉल्स में। तो भाई मैं तो बना रही हूँ आज ये मूंग दाल की कचौड़ियाँ। आपकी फेवरेट कचौड़ियों की फिलिंग कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके मुझे भी बताइए। अगर कोई यूनिक सी फिलिंग होगी जो आज तक मैंने नहीं बनाई या अभी सबके साथ शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से वो भी शेयर करूंगी। अब इन 2 बॉल्स को आप रोल करके इनकी छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए और अब इन्हें हम रोल आउट कर लेंगे हल्का सा। कोई हमको इसमें सूखा आटा या मैदा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर द सिंपल रीजन इसमें इतना मोयन जो है। अब 1 चम्मच आप स्टफिंग लीजिए और इसको भी अपने हाथों के बीच में प्रेस करके ना इसका एक बॉल बना लीजिए। अब इसकी एजेस पे लगाएंगे हम हल्का सा पानी, ताकि ये इजीली चिपक जाए और फ्राई करते वक्त खुले नहीं। अब इसमें रखिए आप अपनी स्टफिंग। लीजिए सारी कचौड़ियाँ हमने भर ली हैं। अब ये जो थोड़ा सा स्टफिंग रह गया ना, आप चाहे तो इस स्टफिंग को स्टोर करके भी रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। नहीं तो क्या है, हल्का सा पानी का छींटा मिलाइए और इसके भर के पराठे बनाइए। लेकिन फिलहाल तो मैं चढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पर कढ़ाई, ताकि अपनी कचौड़ियों को हम तल सके। कढ़ाई में लीजिए तेल और तेल को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तेल हल्का गुनगुना हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कचौड़ियाँ। अब धीमी धीमी आंच पर हम इनको सिकने देंगे जब तक कि ये हल्का सा कलर लेना नहीं शुरू कर देती। तब तक आप इनको बिल्कुल मत चलाइएगा, हिलाइएगा, नहीं तो इनके टूटने बिखरने का डर रहेगा। ये देखिए ये कचौड़ियाँ अब थोड़ी थोड़ी सी फूलने लग गई हैं और हल्का हल्का सा इन्होंने कलर भी ले लिया है। अब ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ कितनी बढ़िया गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा गोल्डन इन्हें मत होने दीजिएगा, क्योंकि जब आप इनको फ्राई करके निकालेंगे ना तो भी इसमें बहुत सारी हीट होगी और ये कचौड़ियाँ उस हीट में पकती रहेंगी। तो कहीं ऐसा ना हो ब्राउन करने के चक्कर में आप इनको ओवर कुक कर दें और इनमें थोड़ा जला जला सा स्वाद आ जाए। अब
इन कचौड़ियों को पहले आप पूरी तरह से ठंडा हो जाने दीजिएगा, तब इन्हें स्टोर करके रखिएगा। और दीज विल लास्ट यू अराउंड 15 to 20 days या इवन अप टू अ मंथ। लेकिन यकीन मानिए तब तक ये बचेंगी नहीं। देखिए कितनी खस्ता बनी है हमारी ये कचौड़ियां। तो अब आप भी ये इंस्टेंट मूंग दाल की कचौड़ियां घर में जरूर बनाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को कैसी लगी।